Hello everyone. So let's start our new lecture that is impact of jet on curved vein. Curved vein. Curved vein. All right. So again बेटा, जैसे मैंने लास्ट टाइम दोनों केसेस के बारे में बताया था, दो मुख्य अजम्पशंस जो हमें अभी इस डेरिवेशन में नहीं भूलने चाहिए वो हम जरा याद दिला देते हैं। पहला अजम्पशन था कि भाई हम मान के चल रहे हैं दैट द वेन इज फिक्स्ड वेन, द वेन इज फिक्स्ड वेन एंड एंड ये जो सरफेस है, द सरफेस ऑफ द वेन इज द surface of the vein is frictionless. The surface of the vein is frictionless. बेटा याद रहे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब यही है कि जिस वेलोसिटी से यहां से जेट आएगा वो वेलोसिटी ओवर द प्लेट वही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो भी सरफेस है इट्स नॉट गोइंग टू ऑफर एनी फ्रिक्शन, इसके कारण कोई भी वेलोसिटी कम नहीं होगी। ऑलराइट, सो चलो अच्छे से देखते हैं, इस एंटायर केस को ध्यान से समझते हैं। सी अगेन वी हैव अ नोजल जहां से जेट इशू हुआ है एंड हियर आई हैव कंसिडर्ड अ कर्व्ड वेन विच इज फिक्स्ड। ये जो कर्व्ड वेन है, द एग्जिट एंगल इज लेट्स से थीटा, और जितना ऊपर एंगल है एग्जैक्टली नीचे भी वही एंगल है। सो आई एम अज्यूमिंग वन मोर थिंग, दैट इज द ब्लेड इज सिमेट्रिक। द ब्लेड इज सिमेट्रिक, जैसे ऊपर एग्जैक्टली उतना नीचे। गुड 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 गुड। नाउ लेट द वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी बी v, or after impact because you have considered that the blade is frictionless, क्योंकि आपने कंसीडर किया है that blade is frictionless, तो जो वेलोसिटी से आएगा, जो वेलोसिटी से जेट आएगा वही वेलोसिटी से इसके ऊपर ग्लाइड करते हुए जाएगा। राइट? so the velocity at the exit will be again v. That's it. But जो मास फ्लो रेट है, सो इनिशियली मास फ्लो रेट लेट से m डॉट से आया था। आफ्टर इम्पैक्ट एट दिस पॉइंट, आफ्टर इम्पैक्ट एट द सेंटर, जो मास फ्लो रेट है वो ऊपर और नीचे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज m डॉट बाई टू। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। नाउ अब हमारा एम क्या है? एम इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। ओके, इन विच डायरेक्शन? इन x डायरेक्शन एंड इन y डायरेक्शन। बेटा हम वेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्योंकि हम वेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, ये साइन कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस साइन कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो बिना किसी देरी के चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कहां से चालू करेंगे? चलो लेट्स से x मोमेंटम इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, यानी x दिशा में कितना मोमेंटम जनरेट हो रहा है। ओके, सो फंडा वही है बेटा, लेट द फोर्स इन x डायरेक्शन बी fx इज इक्वल टू, फंडा वही है, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, बट इन विच डायरेक्शन? इन x डायरेक्शन। राइट? सो is equal to, now initial momentum is m dot
into vi in x direction minus m dot into final velocity in x डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन मोमेंटम इक्वेशन चल रहा है। सो वेलोसिटी के वही कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे जो x डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान रहे मेरे दोस्तों, इनिशियल का मतलब बिफोर स्ट्राइक और फाइनल का मतलब आफ्टर स्ट्राइक। सो ये इनिशियल और फाइनल यानी बिफोर और आफ्टर, ये दोनों वेलोसिटीज हम x डायरेक्शन वेलोसिटीज लेने वाले हैं और ले रहे हैं। ओके, so m dot into what is initial velocity in x direction। देखो इनिशियल वेलोसिटी यानी भैया स्ट्राइक होने के पहले ये रही आपकी वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी खुद x दिशा में ही है, ये वेलोसिटी खुद x दिशा में ही है। सो दिस इटसेल्फ बिकम्स इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। so here it will become v, excellent, minus फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अब देखो बेटा प्लीज ध्यान दो। फाइनल वेलोसिटी का मतलब आफ्टर स्ट्राइक। क्या स्ट्राइक हो गया है? यस, एंड द जेट हैज मूव्ड अप टू हियर, और यहां से द वेलोसिटी हैज इजेक्टेड विथ सर्टन एंगल। the jet has ejected with certain angle with velocity v, कितने एंगल से बेटा? कितने एंगल से? आप देख सकते हो with respect to x direction और horizontal the angle will be theta। क्यों? corresponding angles are equal, right? very good। so क्योंकि v एक एंगल से इजेक्ट हो रहा है, द जेट एक एंगल से इजेक्ट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी है v। अब इस v का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने वाला है दैट विल बी योर v cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होने वाला है दैट विल बी योर v sin थीटा। एक्सेलेंट, वेरी गुड। सो जो चीज मैंने यहां पे बताई अभी यहां पे आपको, एग्जैक्टली चीज यहां पे भी होने वाली है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपने यहां पे ब्लेड को सिमेट्रिक कंसीडर किया गया है। सो कोनो दिक्कत ना बा। वेरी गुड। तो अब बेटा ध्यान दे, अभी यहां पे ध्यान दे, माइनस, अब मैं यहां पे एक ब्रैकेट डाल रहा हूं। क्यों? अभी पता चल जाएगा क्यों। क्योंकि अब मास फ्लो रेट m डॉट बाई 2 और m डॉट बाई 2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, m डॉट बाई 2 और m डॉट बाई 2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। अब अगर आप अपर साइड का अगर मास फ्लो रेट कंसिडर कर रहे हो, सो इट विल बी m डॉट बाई 2, it will be m dot by 2 into velocity। कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ये वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी v, पर इसका x डायरेक्शन कंपोनेंट कौन सा है? इट इज v cos थीटा। सो दैट्स व्हाई दिस विल बिकम v cos थीटा। but I have made a mistake here। What is that mistake? Mistake is about sign convention। क्यों? क्योंकि मेरा पॉजिटिव x डायरेक्शन ये है, दिस इज माय पॉजिटिव x डायरेक्शन, बट आफ्टर स्ट्राइकिंग मेरा v cos थीटा का कंपोनेंट निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब I have forgotten here one minus sign। I hope you have understood this point। और जैसा यहां पे मैंने किया, एग्जैक्ट एनालिसिस नीचे भी होने वाला है फॉर दिस m डॉट बाई 2 मास फ्लो रेट, एंड दैट्स वाई यहां पे भी बेटा एक माइनस साइन आएगी
into m dot by 2 v cos theta. awesome. अब हो गया. अब क्या बचा बेटा? So this will be m dot into v minus this minus m dot by 2 v cos theta minus m dot by 2 v cos theta will become minus m dot into v cos theta, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एंड आई कैन टेक m डॉट v कॉमन, सो दिस विल बिकम m डॉट v into 1 plus cos theta. This is your force in x direction. If you express m dot in terms of rho av, so you know that m dot is equal to rho into area into velocity. So this will become rho into area into velocity. ये velocity और ये velocity will become velocity square into 1 plus cos theta. This is your final expression for fx. Wow, बहुत जबरदस्त. No problem at all. So understand sign conventions very important. Second, frictionless blade. Third, symmetric blade. And fourth, fixed blade. इन सारे assumptions के लिए this formula is valid. Great. अब क्या बचा बेटा? y मोमेंटम इक्वेशन में मैं कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट यूज करने वाला हूं? v sin थीटा. सिमिलरली यहां पे भी एक v sin थीटा आने वाला है, बट अगेन हम ध्यान रखेंगे कि अपवर्ड पॉजिटिव कंसीडर करूंगा तो डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली निगेटिव कंसीडर हो जाएगा. साइन कन्वेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स क्विकली डू दैट. I know you can do this, but just for the sake of doing, I will do it. What is y momentum equation? Y momentum equation will be again initial momentum m dot into initial velocity in which direction beta? Y direction minus m dot into velocity, final velocity in which direction beta? Y direction. ठीक है. अब देखो ध्यान से बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? वो वेलोसिटी जो स्ट्राइक होने के पहले देख रहे हैं. स्ट्राइक होने के पहले कौन सी वेलोसिटी है? ये. बट ये जो वेलोसिटी है ये पूरी की पूरी इनिशियल वेलोसिटी यानी स्ट्राइक होने के पहले जो वेलोसिटी है ये पूरी की पूरी किस दिशा में है? एक्स दिशा में. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वाई दिशा में इनिशियल वेलोसिटी स्ट्राइक होने के पहले कुछ नहीं है. The entire velocity, initial velocity is in x direction. That means there is no velocity in y direction. So initial velocity is 0. So this will become m dot into 0. Oh my God. Great. Minus. अब again m dot by 2 ऊपर, m dot by 2 ऊपर, m डॉट बाई 2 नीचे, विथ v साइन थीटा ऊपर, v साइन थीटा नीचे, पर ऊपर वाला v साइन थीटा पॉजिटिव और नीचे वाला v साइन थीटा इज निगेटिव. सो दिस विल बिकम m डॉट बाई 2 v साइन थीटा जो ऊपर वाला था, सो ये पॉजिटिव था, और निगेटिव m डॉट बाई 2 v साइन थीटा. एंड व्हाट यू हैव फाउंड इज ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं एंड fy इज 0, विच शुड नॉट बी सरप्राइजिंग. ऐसा क्यों बेटा? ये एक सिमेट्रिक ब्लेड है. सो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है fy डायरेक्शन में, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स नीचे भी लग रहा है इन y डायरेक्शन, निगेटिव y डायरेक्शन में. सो अपवर्ड पॉजिटिव y डायरेक्शन में जितना फोर्स लगा, एग्जैक्टली नीचे भी उतना ही फोर्स लगा, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल कर दिए.
सो द मोमेंटम इन y डायरेक्शन एंड मोमेंटम इन x डायरेक्शन ये बोथ एक दूसरे को कैंसिल कर दिए. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन. फोर्सेस है बट नेट फोर्सेस इन y डायरेक्शन is 0. So that's why Fy we have written it as 0. I hope you have understood this point. अब आते हैं बात, कुछ बीज है बेटा, कुछ बीज मैं आपके दिमाग में अभी बोलना चाहता हूं. आपको थोड़ा आगे चल के इस बीज का एक बड़ा सा फल मिलने वाला है. आगे चल के एक पेड़ उगेगा और उसका फल भी मिलेगा. तो ये बीज क्या है? ये बीज हमें मिलेगा इस इक्वेशन से. बेटा ये हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली ये वेन्स हो गया, ब्लेड्स हो गया, वर्टिकल प्लेट हो गया, कर्ड वेन हो गया, ये अल्टीमेटली तो टरबाइन के ऊपर ही लगने वाले हैं. और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइंस आर कर्व्ड इन नेचर. दे आर कर्व्ड इन नेचर. कभी भी हम फ्लैट वेन्स नहीं लगाते. उसका एग्जैक्ट रीजन विथ प्रूफ, विथ मैथमेटिकल प्रूफ तो आगे लाएगा ही लाएगा इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसीज. बट अभी मैं आपके दिमाग में कुछ बीज बोलना चाहता हूं. क्या बेटा ध्यान दे, हमने अभी fx का फॉर्मूला अभी डिराइव किया, दैट इट इज रो ए वी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. मुझे एक बात बताओ बेटा, चलो इस थीटा को हम वैरी करते हैं. when let me just go down. when theta equal to 0 और theta equal to 90, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा बेटा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, सी यू कुड सी हियर, सी बेटा ये ऐसा है, अभी ऐसा है. जब थीटा सी दिस वाज द कर्वेचर. ओके, यहां से हमने टेंजेंट डाला था. सो देयर वाज सम एंगल थीटा. जब ये थीटा 90 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम अ वर्टिकल प्लेट. It will become a vertical plate. So you can see here with theta equal to 0, the plate becomes vertical. With theta less than 90 degree and of course greater than 0, you can see that the plate is curved. But when theta is exactly equal to 0, so आप कुछ इसको एक C शेप में देखोगे, almost C शेप में देखोगे, like this. See, यहां पे एक certain angle form हुआ था. There was some angle. So here theta was 90. Here there was some angle theta between 0 to 90 degree. And here the angle is completely horizontal or 0. So theta is 0 degree. अब आप मुझे एक बात बताओ, what will be the values of forces? अगर आपने ध्यान से देखा बेटा, प्लीज ध्यान से सुनो, जब cos 90 हो जाएगा, cos 90 is 0, so fx is rho a v square, so this becomes the special case. ठीक है, ये हमने डिराइव भी किया था फर्स्ट लेक्चर में. ग्रेट. With theta less than 90, you have this formula here, but ये जो फॉर्मूला होगा, so you can see rho a v square यहां पे भी है, rho a v square into 1 यहां पे भी है. So if I write it here, it will be rho a v square, अगर मैंने इसको अंदर डाल दिया, plus rho a v square cos theta. So fx फॉर फिक्स प्लेट से ज्यादा वैल्यू यहां पे आने वाली है. दैट मीन्स फोर्स जनरेशन फॉर दिस कर्व्ड प्लेट विल बी हायर. सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट बेटर वर्क डन कंपेयर टू वर्टिकल प्लेट. अरे हाँ या नहीं? सो इसका मतलब यहां पे द फोर्स जनरेशन विल बी हायर.
और जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, सो cos 0 विल बी 1, cos 0 1 हो जाएगा, सो दिस विल बी 1, ये 1 प्लस 1 2, सो दिस विल बी 2 रो ए वी स्क्वेयर, यानी ऑलमोस्ट दुगना, ऑलमोस्ट दुगना, ऑलमोस्ट दुगना। सो ये तो इससे भी ज्यादा फोर्स जनरेट करने वाला है। बेटा ये याद रहे कि ये सारे के सारे फॉर्मूले में मैंने एक चीज कॉमन रखी है, दैट द ब्लेड इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, वो अजम्पशंस भूलना मत। ठीक है, बट फिर भी अगर वो अजम्पशन कर भी दिया, अगर अजम्पशन हमने वो निकाल भी दिया लेट से, फिर भी लगभग यही सिनेरियो रहने वाला है, यही सिनेरियो रहने वाला है। सो आई होप दैट कुछ तो आपके दिमाग में एक बल्ब जला होगा कि क्यों हम इसके बाद आगे चल के जितना भी इस कोर्स में पढ़ाई करने वाले हैं वो पूरे का पूरा कर्व्ड वेन्स के लिए करने वाले हैं। आपके दिमाग में एक ख्याल तो जरूर आया होगा, और वो ख्याल शायद ये होगा कि सर अगर ये बात है तो हमेशा हम ये वेन इस तरह से हम ऐसा क्यों नहीं रखते? अगर ये बेस्ट है, ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ वर्टिकल प्लेट है, तो ये हम स्टडी करें क्यों, सीधा सीधा ऐसा रख दो। और आपका ये क्वेश्चन वैलिड है, पर इसका आंसर मैं देने वाला हूं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पेल्टन टर्बाइन। सो बेटा ये चीज जो अभी ये क्वेश्चन जो अभी हमने आप लोग और मैंने मिलकर ये सोचा है कि ये क्यों नहीं यूज कर रहे, सो ये चीज आपके दिमाग में ये लॉक कर देना। जब हम पेल्टन टर्बाइन पढ़ेंगे तब मैं इसका आंसर एकदम अच्छे से विजुअली आपके सामने रख दूंगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? Okay, so let's stop this lecture here, and I hope all of you have liked the entire video. आपको मोजा आया होगा, और अगर मोजा आया है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और अगर कुछ इश्यूज है, चाहे अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।